वेलकम दोस्तों। आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में कॉन्सेप्ट और कन्वेंशंस क्या होती हैं। अकाउंटिंग में अकाउंटिंग रेफर्स टू अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। हम सबको पता है कि सिस्टमैटिक नॉलेज होती है अकाउंटिंग की। अकाउंटेंसी एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। जितनी भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है उसको समराइज करा जाता है ताकि वो कम्युनिकेट करी जा सके इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स में। दीज आर गाइडलाइंस टू एस्टेब्लिश standards for sound accounting practices and procedures in reporting the financial status and periodic performance of a business। जितने भी बिजनेस होते हैं इन सबको इसलिए बनाते हैं ताकि उनकी परफॉर्मेंस नापी जा सके, प्रॉफिट में है कि लॉस में है। इट रेफर्स टू द बेसिक रूल्स, assumptions एंड प्रिंसिपल टू बी फॉलोड while रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो दोस्तों, द वेरियस टर्म्स यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग बेसिक आइडियाज ऑफ अकाउंटिंग आर, जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, पोस्टुलेट्स होते हैं, प्रोपोजिशंस होते हैं, बेसिक अजम्पशंस होते हैं, अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स होते हैं, फंडामेंटल्स, कन्वेंशंस और डॉक्ट्रिन, रूल्स एटसेट्रा। ये सारी चीजें होती हैं जो हमें अकाउंटिंग में लिखनी पड़ती है ताकि हम अपनी अकाउंटिंग को, जितनी भी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स होती हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं, उन्हें ईजी लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकें जो भी हमारे अकाउंटिंग के यूजर्स होते हैं। ठीक है। ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, हमारे दो तरीके से रिकॉर्डिंग स्टेज पे और रिपोर्टिंग स्टेज पे काम करते हैं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, मनी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी, रियलाइजेशन, डुअल, हिस्टोरिकल, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, फुल डिस्क्लोजर, मटेरियलिटी और कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। आइए देखते हैं इनको एक एक करके, जानते हैं ये क्या कहते हैं हमें। कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट अकाउंट्स एट इट्स कॉस्ट प्राइस नॉट मार्केट वैल्यू, राइट। अगर हमने मशीनरी परचेज करी है इन द बुक्स बाय दैट अमाउंट विच इज पेड बाय द सप्लायर प्लस द एक्सपेंसेस ऑफ ब्रिंगिंग एंड इंस्टॉलिंग द मशीनरी विच आर नेसेसरी टू पुट इट इन वर्किंग ऑर्डर। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एवरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स, जो भी मनी में मेजर कर सकेंगे वही हम रिकॉर्ड करेंगे। एग्जाम्पल, क्वार्टरली प्रोडक्शन, सेल्स, वेजेस, ऑल आर कन्वर्टेड इन द टर्म्स ऑफ मनी। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ओनर और बिजनेस की पहचान दोनों की अलग होनी चाहिए ताकि दोनों का अकाउंट अलग अलग मेंटेन करके हम बिजनेस में रिकॉर्ड कर सकें। दिस कॉन्सेप्ट सेपरेट द एंटिटी ऑफ द प्रोप्राइटर फॉर द बिजनेस एंड ट्रांजेक्शन। द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर इज अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस बिकॉज बिजनेस विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन इज अ डिफरेंट फ्रॉम ओनर। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहता है दिस कॉन्सेप्ट टेल्स अस दैट व्हेन द रेवेन्यू इज ट्रीटेड और रियलाइज्ड इज अर्नड। जब हम अर्न कर लेंगे तभी हम लिखेंगे उसको, उससे पहले नहीं लिखेंगे। इट इज ट्रीटेड एज रियलाइज्ड और अर्नड ऑन दैट डेट व्हेन द प्रॉपर्टी ऑफ द गुड्स पास टू द बायर एंड ही बिकम्स लीगली लाइबल टू पे। डुअल एस्पेक्ट कहता है जो भी ट्रांजैक्शन होगी आपकी उसके डुअल इफेक्ट होंगे, एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा। दिस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन दैट एवरी ट्रांजैक्शन हैज अ डबल इफेक्ट, वन इज डेबिट एंड क्रेडिट। अगर एक ने बिजनेस स्टार्ट करा 50,000 रुपए से तो बिजनेस के पास 50,000 की एसेट आएगी और बिजनेस अपने पास इसे लाइबिलिटी के रूप में भी लिखेगा क्योंकि इसे ऑनर को वापस करना होगा। हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट कहता है इन अकाउंट्स यूजुअली पास्ट हैपनिंग आर रिकॉर्डेड, दिस इज बेस्ड ऑन द assumption ऑफ द रियलाइजेशन द बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस डेट वाइज। जैसे 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 ट्रांजेक्शन होंगे वैसे वैसे आप उनको रिकॉर्ड करते जाएंगे। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है, दिस कॉन्सेप्ट इंडिकेट्स दैट द बिजनेस इज गोइंग concern and the transaction are recorded accordingly. If an expense is incurred and utility is consumed during the year, then it is treated as an expense. Otherwise, it is recorded as an asset. लंबे समय के लिए रिकॉर्ड कराया जाता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम आपने अर्न करी है उन दोनों को मैच करके आपको अपने बिजनेस की वैल्यू निकालनी पड़ती है कुछ समय के बाद। वो ये हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट बताता है। The term matching refers to the close relationship that exists between certain expired cost and revenue realized as a result of incurred those cost. अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हर एक बिजनेस में एक पीरियड लिया जाता है जिसके अंदर एक्सपेंस और इनकम को मैच करा जाता है। इट इज अज्यूम्ड दैट द बिजनेस विल रन फॉर अ लॉन्ग टर्म, देयरफॉर अकाउंट्स ऑफ ईच पीरियड आर रिकॉर्डेड। अ पीरियड कैन बी मैनुअली, एनुअली, हाफ ईयरली और मंथली, जैसा भी बिजनेस और बिजनेस के साइज पे डिपेंड करेगा। कन्वेंशन और अजम्पशंस क्या होते हैं, अभी तक हमने कॉन्सेप्ट पढ़े सारे के सारे। कन्वेंशन और अजम्पशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आर द बेसिक रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को हम क्या कहेंगे, बेसिक रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग कन्वेंशंस को क्या कहेंगे, आर गाइडलाइंस दैट हेल्प अप्लाई दोज रूल्स इन प्रैक्टिस। अकाउंटिंग ऑफ फुल डिस्क्लोजर उसमें से एक है जो हमें बताता है कि एंट्रीज आर मेड इन सच ए वे दैट दे प्रोवाइड honestly all information relating to the activities of the business. The record should not conceal anything from the outsiders. Secret reserve should not be maintained as per this convention.
फुल डिस्क्लोजर का कन्वेंशन हमें ये सब बताता है। कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी कहता है ऑल मटेरियल इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रिकॉर्डेड, व्हाट इज मटेरियल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ द आइटम इन्वॉल्व एंड द सर्कमस्टांसेस ऑफ द इंडिविजुअल केस ऑफ द बिजनेस। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या कहता है कि आपको सारे के सारे लॉस को रिकॉर्ड करना है, एंटिसिपेट वाइल ऑल एंटिसिपेटेड प्रॉफिट शुड बी इग्नोर्ड, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी क्या कहता है, इफ अ मेथड इज सेलेक्टेड फॉर अ रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग पर्पस इट मस्ट बी रेगुलरली फॉलोड इन द फ्यूचर ऑल्सो, whenever it is necessary to change the impact of such change may be disclosed separately, कभी भी मेथड को चेंज करना होगा तो हमें सेपरेटली उसको बताना होगा। इन्हीं सब वीडियो से हमने 30 साल में 10 लाख से ऊपर स्टूडेंट्स को पास आउट करा दिया है अपने वीडियो से, पीडीएफ से, जेआईबी, सीआईबी और प्रमोशन एग्जाम्स में। अगर आपको भी हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं। कहाँ पर मिलेगा आपको ये सारा मटेरियल? NS Tour school of banking.com पर। चलिए अब कुछ एमसीक्यूज की बात कर लेते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े रिपोर्टिंग स्टेज पे और रिकॉर्डिंग स्टेज पे, इनके अगर एमसीक्यू आए हमारे पास तो किस तरीके से आ सकते हैं? अगर हम बात करें इजी लेवल की, इजी लेवल पे हमारा क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है? अ फर्म follows the going concern concept, which of the following is the most appropriate accounting treatment? Asset are valued at market price, asset are written off immediately, asset are shown in historical cost less depreciation, या फिर assets are ignored if not saleable। इन चारों में से कौन सा हो सकता है हमारा थर्ड वाला आंसर? एसेट आर शोन एट हिस्टोरिकल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में लंबे समय के लिए बिजनेस चलता है तो हमें हिस्टोरिकल कॉस्ट के हिसाब से उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है। एक्सप्लेनेशन क्या होगी इसकी? द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एज्यूम द बिजनेस विल कंटिन्यू ऑपरेटिंग, हेंस एसेट आर नॉट वैल्यूड एट लिक्विडेशन ऑफ द मार्केट वैल्यू बट एट हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। मार्केट वैल्यू बिकम्स रेलेवेंट ओनली इफ द बिजनेस इज क्लोजिंग। सेकंड क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो रेवेन्यू अर्नड इन मार्च 2025 बट रिसीव्ड इन अप्रैल 2025 शुड बी रिकॉर्डेड इन अप्रैल में, मार्च में, व्हेन कैश इज रिसीव्ड, या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ओनली? इसका आंसर होगा हमारा मार्च 2025 में ही हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। क्यों रिकॉर्ड कर लेंगे? एज पर द एक्रूअल कॉन्सेप्ट इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन अर्नड नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड, देयरफॉर इट मस्ट बी रिकॉर्डेड इन मार्च 2025। अगर हम बात करें कॉन्सेप्चुअल लेवल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन की, तो वो किस तरीके के हो सकते हैं हमारे पास? विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज वायलेटेड इफ पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोप्राइटर आर रिकॉर्डेड एज बिजनेस एक्सपेंस? कौन सा कॉन्सेप्ट हमारा इसमें से वायलेट होगा? गोइंग कंसर्न, मेजरमेंट, बिजनेस एंटिटी या प्रूडेंस? इसका आंसर होगा आपका करेक्ट आंसर सी, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। Why? The business entity concept state that the business and its owner are separate entities. Recording personal expenses as business expense violates this separation. Why is the money measurement concept considered a limitation of accounting? क्यों limitation count होता है? इन चार ऑप्शन में से हमारा क्या ऑप्शन हो सकता है? क्या वो इग्नोर करता है प्रॉफिट को, या फिर इट रिकॉर्ड्स ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस, या इट रिकॉर्ड्स फ्यूचर ट्रांजेक्शन, या फिर इट कॉजेज ओवर वैल्यूएशन ऑफ द एसेट? आंसर होगा हमारा बी, इट रिकॉर्ड्स ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट सिर्फ मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हमारी रिकॉर्ड करता है, विच आर एक्सप्रेस्ड इन मनी टर्म्स। क्वालिटेटिव फैक्टर्स लाइक एम्प्लॉय मोरल, ब्रांड वैल्यू, मैनेजमेंट एफिशिएंसी आर इग्नोर्ड, हेंस इट इज अ लिमिटेशन। ट्रिकी क्वेश्चन की अगर बात करें तो किस तरीके के आ सकते हैं हमारे पास? अ कंपनी चेंज इट्स मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम एसएलएम मेथड टू रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड रिजल्टिंग इन लोअर प्रॉफिट। जैसे कि उन्होंने चेंज करा तो लोअर प्रॉफिट होने लग गया। दिस चेंज इज जस्टिफाइड अंडर विच कन्वेंशन? कौन सा कन्वेंशन इसको जस्टिफाई करता है? अभी हमने कन्वेंशन पढ़े, कन्वेंशन में हमारे पास प्रूडेंस, मटेरियली कंसिस्टेंसी या फुल डिस्क्लोजर, इनमें से कौन सा आएगा? हमारा आंसर होगा ए, प्रूडेंस। Consistency prefer some methods every year, but prudence, conservatism allows recognizing lower profit and possible losses. A justified change in the result is more cautious profit reporting aligns with prudence, provided it is disclosed. फिर क्वेश्चन आता है हमारा, अ फर्म डज नॉट डिस्क्लोज अ स्मॉल एक्सपेंस ऑफ 500 इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, विच प्रिंसिपल सपोर्ट दिस स्टेटमेंट? 500 रुपये जैसा छोटा अमाउंट वो डिस्क्लोज नहीं करते। चारों में से कौन सा कॉन्सेप्ट हो सकता है? कंजर्वेटिज्म होगा, मैचिंग होगा, मटेरियलिटी होगा, या अक्रूवल होगा? हमारा आंसर होगा सी, मटेरियलिटी, क्योंकि कुछ बिजनेस के लिए 500 रुपये बहुत ज्यादा हो सकते हैं, कुछ के लिए बहुत कम हो सकते हैं। द मटेरियलिटी कन्वेंशन अलाउज इग्नोरिंग इनसिग्निफिकेंट आइटम्स दैट डू नॉट अफेक्ट डिसीजन मेकिंग। 500 expense is immaterial for those firms, for most firms, so non-disclosure is acceptable. Hope आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन का ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। हमसे जुड़ने के लिए आप NS Tour school of banking.com पर आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।